हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं सुधीर नोतला आज एनवायरनमेंट की क्लास फिर से लेकर आए हैं आपके सामने। और देखिए एनवायरनमेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं। हम कुछ क्लासें हो चुकी हैं एनवायरनमेंट में, 3-4 क्लासें हो चुकी हैं। ये नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम ऑर्गेनिज्म वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम इस क्लास में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है एनवायरनमेंट की। उसके बाद फिर हम इनको डीप स्टडी में पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर के रूप में। जैसे बायोम को अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, जीव को अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी को अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। इस प्रकार से इन्हें हम चैप्टरों में बाइफरगेट करके और अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को, यानी कि इनके जो शब्दावली है उसको समझना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं इस बात को। देखिए, जीव क्या होता है इसको समझना है। ये जीव का मतलब किसी जो आपका बायोलॉजी का जीव है उससे मतलब है थोड़ा बहुत जोड़ता जोड़ता, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी माइन्यूट सा डिफरेंट रखती है, क्योंकि ये एक फिजिकल भी और बायोलॉजिकल दोनों सिस्टम होता है एनवायरनमेंट में। और इसको समझने के लिए हमें जीव को समझना होगा कि जीव क्या होता है। देखिए, एक जैसी जाति को जीव कहते हैं, जैसे बंदरों की जाति। एक जैसी जाति को, अर्थात एक प्रकार की जाति के जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीव। जैसे आपके सामने ये पिक्चर है, ये सभी कौन है? ये बंदर है। ये सभी अलग अलग टाइप के बंदर हैं। तो ये सब क्या है? एक ही जाति के लोग हैं, इन्हें कहते हैं जीव। यानी कि एक जैसी जाति के लोगों को या एक जैसी जाति के जीवों को ऑर्गेनिज्म या जीव कहा जाता है। ठीक है, जीव समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा विस्तार से कुछ समझने का इसमें है नहीं। आगे देखिए, जनसंख्या किसे कहते हैं? पॉपुलेशन। जनसंख्या, पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जनसंख्या। देखो, एक क्षेत्र में रहने वाले सभी, एक क्षेत्र में रहने वाले सभी कौन? एक ही जाति के समूह के लोग। एक ही जाति के समूह के लोगों का कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि किसी एक विशेष क्षेत्र में, जैसे इंडिया में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, या पृथ्वी पर रहते हो, या किसी विशेष क्षेत्र में रहते हो, यूपी में, उत्तराखंड में रहते हो, इस तरीके से एक क्षेत्र में जितने, जैसे क्या है, एक क्षेत्र में जितने बंदर रहते हैं उन्हें उनकी पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे मान लिया हम एक विशेष क्षेत्र के बारे में थोड़ा आइडिया लगाने लगे, जैसे हम यूपी के बारे में लगाएं कि यूपी में बंदरों की संख्या कितनी होगी, तो फिर वो किसी एक विशेष जाति की बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जनसंख्या समझ में आ गई कि जनसंख्या किसे कहते हैं? एक जाति के जीवों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, बायोटिक कम्युनिटी किसे कहते हैं? बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी। देखिए, बायोटिक कम्युनिटी से क्या मतलब है? बायोटिक कम्युनिटी, एक जीव जितने जीवों के साथ रहता है, एक जीव जितने जीवों के साथ रहता है। इसे ऐसे समझिए, देखो, जैसे मैं हूं तो मैं किस जाति से संबंध रखता हूं? मानव जाति से। तो मैं कैसा हूं? मानव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। अब जनसंख्या, एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले मेरे जैसे लोग, जनसंख्या हो गई। अब ऐसे ही कम्युनिटी क्या हो गई? जितने जीवों के साथ रहता है। जितने जीवों का मतलब है, जैसे मान लिया मैं एक ह्यूमन बॉडी और ये एक जाति के लोग हैं, हम, यानी कि ये जो ह्यूमन है आपका, ये कितनों के साथ रहता है? बंदर के साथ भी रहता है, कुत्ते के साथ भी रहता है, बैक्टीरिया के साथ भी रहता है, फंगस के साथ भी रहता है, प्लांट के साथ भी रहता है। तो ये सब क्या हो गए? ये सब जैसे फंगस, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, सबके साथ जो रहता है, इसे क्या कहेंगे? कम्युनिटी। अर्थात एक जाति के जीवों ने पॉपुलेशन के माध्यम से, जब पॉपुलेशन बढ़ाकर एक इंटरेक्शन डेवलप किया, यानी कि किसी के साथ रहने लगा, उसी को क्या कहा गया? कम्युनिटी कहा गया। अर्थात उसने जो डेवलप किया अपने आसपास चीज़ों को, उसी को कम्युनिटी कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, देखो, ये कम्युनिटी का ही चार्ट है। जैसे ये पेड़ हैं, पौधे हैं, ये प्लांट हैं, ये पानी में रहने वाले जीव हैं, ये पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं। ठीक है, ये अलग तरीके के जीव हैं, ये घास में रहने वाले जीव हैं, ये ऐसे जीव हैं जो पानी में भी रहते हैं और पृथ्वी पर भी रहते हैं। अपने आसपास के सभी जीवों के लोग इन्होंने मिलकर क्या बना ली? एक कम्युनिटी बना ली। ठीक है, जैसे ये एक कम्युनिटी का इस प्रकार का चार्ट है, ये, इसको ऐसे समझिए आप इसके स्तर पर। तो ये सब क्या है? कम्युनिटी है। ये चैन से काम चलता है। इन्होंने क्या बना लिया? अपना एक चैन बना ली। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये भी एक कम्युनिटी है। ये सब एक कम्युनिटी के लोग हैं। अर्थात एक जाति के नहीं बल्कि कई जाति के लोग जब मिलजुल कर एक जगह रहते हैं तो उन्हें
कम्युनिटी कहते हैं, अर्थात वो उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी डेवलप कर ली। ठीक है, इसे कहते हैं बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक का मतलब वही जैविक से होता है। आगे देखिए, बायो इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? बायो इकोसिस्टम। बायो इकोसिस्टम को समझने के लिए, बायो इकोसिस्टम, जब कोई बायोटिक कम्युनिटी, अभी बिल्कुल जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा हमने क्या बायोटिक कम्युनिटी किसे कहते हैं, यानी कि जब कोई बायोटिक कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जैसे जल, स्थल और वायु, यानी कि एयर और वाटर और स्थल के यानी कि लिथोस्फीयर वाला जो पार्ट है, यानी कि जो लैंड है, यानी कि जो लैंड है, तो एयर, वाटर और लैंड सबको क्या करे, साझा करती है। क्या करती है? साझा करती है और आदान प्रदान शुरू करती है, तो उसे बायो इकोसिस्टम कहा जाता है। देखो, जब कई कम्युनिटी के लोग एक साथ, जब एक कम्युनिटी बन जाएगी, यानी कि कई जाति के लोग एक साथ रहेंगे, बंदर भी, कुत्ते भी, मानव भी, बिल्ली भी, इस प्रकार से कई प्रकार के जीव जब एक साथ रहेंगे तो वो क्या बना लेंगे, वो कम्युनिटी बना लेंगे। और वही कम्युनिटी जब आदान प्रदान शुरू कर दे, आदान प्रदान शुरू कैसे करती है? देखो, जैसे पशुपालन होता है तो पशु मानव के साथ रहता है। पशुपालन से जुड़ी हुई चीज़ें और क्या हो सकती हैं, जैसे पशु के ऊपर कुछ ऐसे पक्षी आके बैठते हैं जो कम्युनिज्म, सॉरी, जो ऐसा कोरिलेशन का जीवन जीते हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करता है। ठीक है, जिसे सिम्बायोसिस कहते हैं एक तरीके से। तो जब ये एक दूसरे के साथ क्या आदान प्रदान शुरू कर दें तो क्या बन जाएगा, एक बायो या इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। अर्थात जब उनके जीने का ढंग एक दूसरे पर निर्भर होने लगे, मानव किसे पालते हैं, पशुओं को, पशु क्या करते हैं, दूध देते हैं, कुत्ता सिक्योरिटी देता है और मानव उसको खाने का उपलब्ध कराता है। इसी तरीके से और जो दूसरे जो जीव हैं, जैसे मानव रहता है गंदगी करता है, गंदगी में क्या होता है, मक्खी पनपती है, फिर उन मक्खियों को खाने के लिए दूसरे जीव आते हैं, तो ऐसे एक बायो इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो इसी को क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। अर्थात जब ये कई सारे लोग एक साथ मिलकर जल, स्थल, वायु के और तीनों को साझा करते हैं और फिर आदान प्रदान शुरू कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहेंगे इकोसिस्टम या बायो इकोसिस्टम। बायो इकोसिस्टम में अंतर संबंधों का विकास होता है, रिलेशनशिप का। जैसे देखो, मानव है, ठीक, अब मानव किसके साथ रहता है, पशु के। पशुओं का रिलेशन किससे है, पक्षियों से। पक्षियों का रिलेशन किससे है, कीट से। कीट का रिलेशन किससे है, फसल से। और फसल का रिलेशन किससा है, मानव से। तो ये क्या हो गया, ये अंतर संबंधी तो है, ये सब क्या है, ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन से एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया, यानी कि इकोलॉजी में क्या हो गया, एक सिस्टम डेवलप हुआ, डेवलपमेंट हो गया, इकोसिस्टम। तो रिलेशन से बनता है ये। तो एक ये अलग कम्युनिटी है, ये अलग कम्युनिटी है, ये अलग कम्युनिटी है, ये अलग कम्युनिटी है, ये अलग कम्युनिटी है। ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये अलग ऑर्गेनिज्म है, ये अलग ऑर्गेनिज्म है, इनकी अलग पॉपुलेशन है, इनकी अलग पॉपुलेशन है, इनकी अलग है, लेकिन इन्होंने सबने मिलकर एक कम्युनिटी बना ली और उस कम्युनिटी में इन्होंने क्या किया, आदान प्रदान शुरू कर दिया। और यही आदान प्रदान क्या कहलाता है, यही इकोसिस्टम कहलाता है। अर्थात जब ये एक दूसरे के साथ सहज जीवन जीना शुरू कर दें तो वहाँ उस क्षेत्र में इकोसिस्टम डेवलप हो जाते हैं। और एनवायरनमेंट में जब गड़बड़ होती है तो इकोसिस्टम ही डायरेक्ट इफेक्ट होता है। देखो कैसे, मानव, पशु, पक्षी, कीट और फसल। अब मानव ने फसल में चेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है, इस पे पेस्टिसाइड लगाना शुरू कर दिया। इस पे क्या लगाना शुरू कर दिया, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड से क्या होगा, कीट मरेगा। कीट मरेगा तो पक्षी भी तो मरेंगे भाई, कीटों पे जीवित है पक्षी। और अगर पक्षी मरेंगे तो इनका और इनका जो रिलेशन है, इनका और इनका जो रिलेशन है वो बाधित होगा। और जब इनका और इनका रिलेशन बाधित होगा तो सीधा सा मानव के साथ भी इनका रिलेशन बाधित होगा। तो उससे क्या होगा, इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसी को कहते हैं इकोसिस्टम में खराबी होना। ठीक है, पहले समझ देंगे हम इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम को विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अभी हम केवल टर्मिनोलॉजी को जानना चाह रहे हैं कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो आपने समझा कि जब एक ही यानी कि जब कई जीव, यानी कि कई पॉपुलेशन मिलकर, कई जाति के लोग मिलकर एक कम्युनिटी डेवलप कर लें और उस कम्युनिटी में क्या करने लगे, अंतर संबंध विकसित हो जाए उनके, तो उसे क्या कहेंगे, उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए,
बायो लैंडस्केप, बायो लैंडस्केप किसे कहते हैं? बायो लैंडस्केप किसे कहा जाता है? ऐसा भूभाग, लैंडस्केप की बात कर रहा है, लैंडस्केप ऐसा भूभाग कई इकोसिस्टम को दिखाता है, बायो लैंडस्केप कहलाता है। अर्थात ऐसा भूभाग जिसमें कई इकोसिस्टम आ जाए। देखो एक इस इकोसिस्टम, देखो ये एक तो मानव के साथ में है, एक तो कई इकोसिस्टम कैसे दिखाएगा? देखो एक इकोसिस्टम मानव, पशु, पक्षी, पक्षी होगा, फिर पेस्ट, पेस्ट कह सकते हैं आप इन्हें, या कीट कह सकते हैं, कीट, फसल और फिर मानव। एक इकोसिस्टम, ठीक है, ऐसा भूभाग जो कई इकोसिस्टम को दिखाए। ये हो गया आपका। इसे ऐसे समझिए आपके जैसे जहाँ एक रिहायशी एरिया हो जहाँ लोग रहते हैं, उसके आसपास ऐसा डेवलप होता है, मानव भी रहेगा, पशु भी रहेगा, पक्षी भी रहेगा, पेस्ट भी रहेंगे, कीट भी रहेंगे, फसल भी होगी। लेकिन अब देखिए जैसे ये फसल है, जैसे ये फसल है, तो फसल कहाँ होगी? खेत में, ठीक, खेत में फसल होगी। अब देखिए खेत में एक इकोसिस्टम खेत में डेवलप हो जाएगा। कैसे? इस खेत में देखो चूहा है, चूहा किस पे निर्भर है? यानी कि चूहे पर कौन निर्भर है? सांप, ठीक। अब कुछ ऐसे जीव होंगे जो सांप को भी खाते होंगे, कौन है? जैसे चील है, ठीक। अब ये जो चूहा है ये किस पे निर्भर हो सकता है? ये चूहा जो होता है किस पे? फसल पे निर्भर होगा, यानी कि फसल को खाएगा, ठीक है। इस फसल पे बहुत सारे क्या रहते हैं? इस फसल पे बहुत सारे छोटे छोटे कीट रहते हैं, ठीक है। इन कीटों को कौन खाता है? इन कीटों को भी पक्षी खाते हैं, ठीक। तो एक इकोसिस्टम ये डेवलप हो गया, ये भी इकोसिस्टम है और ये भी इकोसिस्टम है। अब देखिए और एक और इकोसिस्टम बताता हूं। जैसे मान लिया कोई पेड़ है, उस पेड़ पे देखिए, उस पेड़ पे फंगस होगी, इस पेड़ के चारों ओर देखिए, इस पेड़ पे मान लिया फंगस आती है, ठीक है। उस फंगस को खाने के लिए कीट आएंगे, उन कीट को खाने के लिए पक्षी आएंगे। तो इस पेड़ का अपना इकोसिस्टम डेवलप हो गया। किसी पार्क में इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है, उस पार्क में चूहा रहता है, उस पार्क में कौवा भी रहता है, उस पार्क में केंचुआ भी रहता है, उस पार्क में चींटी भी रहती है, उस पार्क में सांप भी हो सकता है, उस पार्क में मेंढक भी हो सकता है, उसी पार्क में और भी कई सारे जीव हो सकते हैं। तो सब एक दूसरे पर निर्भर है और उनका अपना परितंत्र चल रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो जब कई इकोसिस्टम एक साथ काम रहने लगे, यानी कि ऐसा भूभाग जो कई इकोसिस्टम को दिखाता है, उसे क्या कहेंगे? बायो लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? बायो लैंडस्केप। अभी लैंडस्केप कई प्रकार के हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बायो लैंडस्केप। अब देखिए बायोम किसे कहते हैं? बायोम किसे कहा जाता है? देखिए बायोम या जीवोम भी कहते हैं इसे, बायोम को जीवोम भी कहा जाता है। तो देखो एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई, क्षेत्रीय इकाई यानी कि जो लैंडस्केप की इकाई है, जिसमें सभी प्रकार के इकोसिस्टम, अभी जो इकोसिस्टम पहले बताया, ये भी सभी प्रकार के कई प्रकार के इकोसिस्टम, जीव या परितंत्र पाए जाते हैं, उसे बायोम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे बायोम कहा जाता है। जैसे देखो, जैसे लैंड बायोम या सी बायोम। अब लैंड बायोम में से मान लिया हम इस लैंड बायोम की बात करेंगे तो ये भी एक बायोम है। ये क्या है? ये एक बायोम है, ये भी एक बायोम है, ये एक बायोम है, ये पूरा एक बायोम है, ये बायोम है, ये वाला। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में सब क्या है? बायोम डेवलप हो गए कि इनमें कई लैंडस्केप के स्तर पर भी कई इकोसिस्टम डेवलप हो जाए तो वो क्या किस में बदल जाता है? वो भी बायोम में बदल जाता है। अब देखिए बायोम कैसा हो सकता है? लैंड बायोम, जैसे ये लैंड बायोम है। सी बायोम यानी कि जो ये सी है, ये क्या है? ये सी है, और ये क्या है? ये लैंड है। तो लैंड में अपर, मिडिल एंड लोअर सरफेस ऑफ वाटर, या सी समुद्र। जैसे मान लिया कोई बहुत बड़ा तालाब है या नदी है,
तो नदी का जो तल या क्षेत्र होगा उस पे भी इकोसिस्टम होता है, ऊपरी क्षेत्र जो होगा उस पे भी इकोसिस्टम होता है। जैसे मान लिया ऊपर का जो क्षेत्र है उस पे छोटे छोटे कीट तैरते हैं, ठीक है, तो उन्हें कौन खाता है, या मछलियाँ होती हैं ऊपर वाले भाग में, उन्हें कौन खाते हैं, पक्षी खाते हैं, ठीक है। मछली क्या खाती है, छोटी मछलियों को खाती है। तो ऐसे ही उनका एक परितंत्र डेवलप हो गया, नीचे चले जाइए फिर और नीचे जाइए अलग अलग। ऐसे ही समुद्र में, समुद्र का ऊपरी क्षेत्र होता है वो बायोम अलग होता है, उसका मिडिल वाला पार्ट वो बिल्कुल अलग होता है, और समतल यानी तली वाला जो पार्ट होता है इनके लोअर, ये जो लोअर पार्ट होता है समुद्र का, चाहे ये वाला समुद्र हो चाहे ये वाला समुद्र हो चाहे कहीं भी, सब में अलग इकोसिस्टम डेवलप होते हैं और उन्हें क्या बायोम कहा जाता है। तो बायोम दो प्रकार के हैं, लैंड और सी या वाटर भी कह सकते हैं हम इन्हें, पानी के बायोम और लैंड के बायोम। तो लैंड में कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल सदाबहारी कहते हैं इसे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी कि सदाबहारी फल, यानी कि सदाबहारी कौन, सदाबहारी जो पेड़ होते हैं आपके, या सदाबहारी जो क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ सदाबहारी वन पाए जाते हैं। देखिए जैसे ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो ये एक अलग बायोम है। हालांकि ये जरूरी नहीं है सदाबहारी हो, सदाबहार का आपको यहाँ मिलेगा, आपको इक्वेटर के पास में, ये आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्षेत्र है। डिजर्ट मरुस्थल का क्षेत्र, उसका अपना एक अलग बायोम होता है। भाई मरुस्थल के जो जीव होते हैं वो सदाबहारी वनों में पाए जाने वाले जीवों से अलग होते हैं, तो उनका बायोम अलग होता है, उनका बायोम अलग होता है, उनके परितंत्र भी अलग होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉर्निफेरस यानी कि जो आपके पर्णपाती वन होते हैं, टैगा और टुंड्रा जो आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऊपरी क्षेत्रों में, या हिमालय का जो ऊपरी क्षेत्र है उसमें पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के जो बायोम डेवलप होंगे, इस प्रकार के जो इकोसिस्टम डेवलप होंगे अलग अलग क्षेत्रों में, वही क्या कहलाते हैं, वही अलग अलग बायोम कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बायोम में आगे थोड़ा सा जैव विविधता को देखते हैं, जैव विविधता को देखते हैं। देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व के स्तर पर, जब विश्व के स्तर पर, किसके स्तर पर, सभी प्रकार के बायोम है, ये बाम लिखा हुआ, सभी प्रकार के विश्व के स्तर पर डाइवर्सिटी को सभी बायोम को देखा जाता है, तो इसमें सभी प्रकार के बायोम आते हैं। मैं इसको ऐसे ही समझाता हूँ आपको, देखिए बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, सभी प्रकार के बायोम को डाइवर्सिटी कहा जाता है, किसके स्तर पर, विश्व के स्तर पर, विश्व के स्तर पर सभी प्रकार के जो बायोम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। देखो ये एक बायोम है, ठीक, इसमें ये तितली है, इसमें ये पौधा है, पेड़ है, इसमें ये जिराफ भी है, इसमें ये मोर भी है, मगरमच्छ है, और ये आपकी मशरूम है, ये पक्षी है, ये सांप है, ये कीट है, ये भी कीट है, मकड़ी है, ये मछली है, ये मछली है, ये मछली है, ये झींगा हो सकता है, यह आपका खरगोश है। तो इस बायोम में, यानी कि इस बायोम में जितने भी जीव हैं, अब ये देखो, ये किसी बायोडाइवर्सिटी को क्षेत्र के स्तर पर भी देख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्षेत्रीय स्तर पर भी होती है, बायोडाइवर्सिटी विश्व के स्तर पर भी हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी आपके राज्य के या देश के स्तर पर भी हो सकती है, आपके देश की बायोडाइवर्सिटी अर्थात आपके देश में रहने वाले जीव। देखो इसे ऐसे समझो, बायो का मतलब जीव और डाइवर्सिटी का मतलब है अधिकता, किसमें, विविधता में, यानी कि विविधता का मतलब है अलग अलग प्रकार के जीव, ये सब अलग अलग प्रकार के ही तो हैं, ठीक है। इसमें एक बैक्टीरिया से लेकर, इसमें एक बैक्टीरिया से लेकर और आपकी व्हेल मछली तक, आपकी जो व्हेल फिश जो होती है, व्हेल वैसे फिश नहीं होती, व्हेल को फिश नहीं कहते, आपकी जो व्हेल होती है समुद्रों में वहाँ तक एक बैक्टीरिया, यानी कि एक इतने छोटे जीव से लेकर और एक व्हेल तक जितने भी बीच में जीव आते हैं सब। अब ये तो एनिमल हो गए, और फिर इसी में ही व्हेल, ये तो एनिमल हो गया, बैक्टीरिया एनिमल भी होता है, प्लांट भी होता है, तो यानी कि प्लांट या एनिमल दोनों में ही, एनिमल के स्तर पर भी प्लांट के स्तर पर भी, ठीक है, निर्जीव के स्तर पर भी जीव के स्तर पर भी, सभी चीज़ें जितनी भी आप देख सकते हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी है।
अगर हम बायो की बात करेंगे तो जीवों की बात करेंगे, फिर वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। अगर हम टोटल डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो फिर उसमें सब आ जाएंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी, इसको हम विस्तार से अलग से पढ़ेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझा देंगे। अभी हम इसकी टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? यानी कि पूरे विश्व के स्तर पर जितनी भी प्लांट की स्पीसीज हैं सब, जितने भी जीवों की यानी कि एनिमल्स की स्पीसीज हैं सब, उनका आपस में क्या रिलेशन है, उसका सबका सब क्या कहलाता है, अध्ययन क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो हमने विश्व के स्तर पर देखा, इसे हम पूरी पृथ्वी के स्तर पर देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी ही विश्व के स्तर पर क्या कहलाती है, बायोस्फीयर कहलाती है। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है, लैंड, स्थल। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर, हवा, वायु। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, पानी। ठीक है, यानी कि जो बायोस्फीयर है वो आपका जल, थल और वायु सभी को, जब हम सभी को कंप्लीट स्तर पर ऐड कर लेते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, वही बायोस्फीयर कहलाते हैं। यानी कि जैसे मान लिया अब मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ का बायोस्फीयर देखूँ मैं, तो मुझे आकाश भी देखना होगा, यहाँ का पानी यानी कि जलीय स्तर भी देखना होगा, लैंडस्केप भी देखना होगा, उस सारे को स्टडी करना होगा, सबको एक साथ रखना होगा, वही बायोस्फीयर कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी में एनवायरनमेंट में बायोस्फीयर एक बहुत बड़ी संरचना संकल्पना है, उसी को बायोस्फीयर कहते हैं। ये पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाता है। ठीक है, एक बायोस्फीयर में कई देश हो सकते हैं। जैसे भारत का पूर्वी जो क्षेत्र है, अगर उसको बायोस्फीयर में लगाऊं तो भारत हो गया, म्यांमार हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया, ऊपर भूटान, ये सारे एक बायोस्फीयर रिजर्व में हो सकते हैं। ठीक है, और अमेरिका में देख लीजिए, या यूरोप के कई बायोस्फीयर रिजर्व में कई कई देश आते हैं। तो इसमें सब आता है, इसमें लैंड भी आता है, इसमें एयर भी आता है, और इसमें हाइड्रोस्फीयर भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा, एक छोटी सी क्लास थी कम्युनिटी की, टर्मिनोलॉजी की, उसी को हमने समझा है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। एनवायरनमेंट की अगली क्लास इकोलॉजी को पढ़ेंगे हम विस्तार से। इकोलॉजी की क्लास लेकर आऊँगा, उसमें एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, सबको समझेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होता है और क्या इम्पैक्ट है उसका मानव जीवन पर और दूसरे जीवों पर। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक हमारे चैनल को। धन्यवाद।